नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन वेंसडे यूएस सीपीआई increased by 0.6% month on month, actual 0.6%, consensus 0.6%, and previous 0.2%. Year on year, actual 3.7%, consensus 3.6%, and previous 3.2%. US initial jobless claims for the week ending 8th September came at 220,000 against 225 expected and 217,000 previous. डॉलर इंडेक्स वीकली क्लोज दिया है आपका 105.33। इमीडिएटली प्राइस एक्शन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 105.50 से 105.70। वीकली आरएसआई क्लोज्ड अबव 60 एट 61.30 टिल प्रीवियस वीक। जब तक ये आरएसआई 60 के नीचे था थोड़ा सा ईज था, लेकिन जैसे ही वीकली आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज दिया है थोड़ा सा कंसर्न से, but the respite is monthly RSI is still below 60, currently at 57.19, and daily जो आपका चार्ट है वो उसमें भी RSI is above 60 at 68.53। ये सब क्या कहना चाहते हैं? मंथली ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल्स है, वीकली पे इट इज चैलेंजिंग द करंट रेजिस्टेंस लेवल दैट इज 105.50 से 105.70, एंड डेली में कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जा रहा है। दैट बीइंग द केस, जब तक यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्लैक कलर का जो लाइन है इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है, तब तक यहाँ पे वीकनेस दिखने का थोड़ा पॉसिबिलिटीज कम है। एक बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है एंड लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करना चालू करते हैं, उसके बाद ही डॉलर इंडेक्स में कुछ सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अदर करेंसी पेयर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी आते हैं हमारे डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया है आपका 83.05। इंडियाज retail inflation declined to 6.83% in August. India's FX reserves fall to 11-week low at $593.90 billion as on 8th September 2023. अगर हम वीकली का चार्ट देखेंगे तो आरएसआई जो है जस्ट बिलो 60। दैट बीइंग द केस, जब तक इस आरएसआई 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तब तक एज फार एज द आरएसआई पर्सपेक्टिव में रेजिस्टेंस है। मंथली अबव 60 एट 67.68, सो मंथली बिगर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिविटी यानी बुलिशनेस एज फार एज द डॉलर इज कंसर्न्ड वहां पे है। वीकली पे हल्का सा रेजिस्टेंस है एज फार एज आरएसआई। अगर हम डेली पे देखेंगे, डेली पे एक ट्राइंगल, छोटा एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। इस ट्राइंगल के आइदर साइड ब्रेकआउट जब तक नहीं करता है तब तक थोड़ा सा शांति बरकरार रहने का एक्सपेक्टेशन से। ऑल्सो ये जो एक छोटा रेंज बनाया हुआ है 82.80 ऑन द लोअर साइड एंड 83.20 ऑन द हायर साइड, जब तक इस रेंज के नीचे अंदर में ही है तो रुपये में ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ऊपर की तरफ इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग, सो जब तक इनविजिबल हैंड्स रहेगा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर हायर हाइज बनाने का पॉसिबिलिटीज कम है। दैट बीइंग द केस 83.20-30 लेवल्स में एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है? जब तक इस रेंज के अंदर में, कौन सा रेंज, 8280 से 8320, इस रेंज के अंदर में है, रुपये में थोड़ा सा शांति रह सकता है। ज्यादा कुछ वन साइडेड ट्रेंडेड वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ओनली कंसर्न इज द इनविजिबल हैंड्स, जो यहाँ पे 2.5 किलो का हाथ इंटरवीन कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं टू means calm the rupee volatility. So
यहाँ पे ज्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं है, इसको रेंज के अंदर में खेलने देते हैं, एक बार क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इधर साइड में होने देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ प्रयास करेंगे. सो लेट द मार्केट टू बी विद इन 82.7080 on the lower side and 83.20 83.30 on the higher side. जीबीपी डॉलर वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका 1.2380. UK GDP data for July dropped by 0.5% last week, surpassing the expected 0.2% and erasing the 0.5% gain from the previous month. This unexpected GDP contraction has added volatility and market uncertainty. Next week में UK रेट डिसीजन से उसके ऊपर हमारा मीन्स पूरा का पूरा मार्केट का नजर है. RSI is at 44.14. that being the case नीचे की तरफ at 40 around 40 थोड़ा सा सपोर्ट लेने का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं. और मंथली में करेंटली 46.70, सो नीचे में थोड़ा सा रूम है नीचे आने के लिए, मींस पाउंड अप्रिशिएट करने के लिए. दैट बीइंग द केस हमारे पास जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपका 1.2300. सो मींस आफ्टर द ECB यूके रेट डिसीजंस क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है वो हमें देखना पड़ेगा. टिल दैट टाइम ये जब तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है एंड हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस नहीं बनाते हैं तब तक सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड है. जीबीपी INR यहाँ पर भी कंटिन्यूअस सेल ऑफ हम देख रहे हैं. सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड जब तक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस यहाँ पे नहीं होते. यहाँ पे ओनली कंसर्न इज ये आपका 101.80 से 102.50 के बीच में एक सॉलिड सपोर्ट जोन है. यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके कंसोलिडेट या बाउंस बैक ऊपर की तरफ करने का प्रोबेबिलिटीज है. उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा. दैट बीइंग द केस इसके इस एरिया पे सेलिंग के लिए थोड़ा सा केयरफुल हमें होना चाहिए. यूरो डॉलर on Thursday, that is the 14th September, the ECB hiked rate by 25 basis points to 4%, accompanying the decision with a dovish statement. यानी इसके बाद कुछ ज्यादा कुछ रेट हाइक नहीं देख रहे. लेकिन फ्राइडे को, that means on Friday, ECB President Christine Lagarde said that an interest rate cut is not on the ECB's agenda. So इटली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.0660. RSI जस्ट नियर 40 at 41. सो यहाँ पे क्या एक पॉजिटिविटी दिख सकते हैं. क्या RSI 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा. जब तक पॉजिटिव कैंडल्स हम नहीं देखते हैं तब तक सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट. सिमिलरली ऑन यूरो INR आल्सो सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड विथ ए कॉशन. क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है आपका 88 से 88.40 के बीच में एक मेजर सपोर्ट एरिया है. हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा इस लेवल पे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए. लेकिन ऊपर की तरफ जाने से भी हमें लॉन्ग बिल्डअप नहीं करना चाहिए जब तक इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है एंड प्राइस स्टार्ट्स मेकिंग हायर हाई हायर लो. तब तक सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड with a caution not to sell in this zone. Dollar yen. Dollar yen, Japanese yen hit 45 weeks low. Weekly close at 147.83. So यहाँ पे RSI monthly, weekly and daily all above 60 काफी strong है. लेकिन यहाँ पे प्राइस के हिसाब से एक कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस, सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस, सीरियल डाइवर्जेंस जिसको बोलते हैं वो दिख रहे हैं. सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर द चार्ट. बट BOJ को हमें केयरफुली मॉनिटर करना है. क्या दे आर गोइंग टू इंटरवीन डायरेक्टली इनटू द मार्केट और नॉट, वो हमें देखना पड़ेगा. यहाँ पे कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, BOJ का जो एस्पेक्ट है उसको लेके हम यहाँ पे एक सॉलिड सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. येन INR पे काफी वीकनेस हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है.
फॉर ए बिगर मूव, 1 रुपी, 2 रुपी और 2.5 रुपीज का टाइप का। लेकिन जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है तब तक आप बाई मत कीजिए। डॉलर कैंडी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.352 पे। सो यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट है आपका 1.3480, इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है ऑन मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट में, तो इसके लो के नीचे यानी फ्राइडे के लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 1.3390। अनदर वन बिगी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर पे वीकली क्लोज दिया हुआ है एक आपका 0.6428 पे। यहाँ पे एक बॉक्स आप देख रहे हो, रेड कलर का बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर में जब तक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट दे देता है, पॉसिबली ऑन द हायर साइड अगर देता है, तो हमें इमीडिएटली एक फर्दर रेजिस्टेंस आ सकता है एट 0.6575। उसके बाद एक अच्छा खासा रेंज हमें मिल सकता है 0.68 की तरफ। लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑल्दो वी आर लुकिंग फॉर अपवर्ड ब्रेकआउट, बट ऐसा भी हो सकता है मार्केट हमें मींस सरप्राइज कर सकते हैं एंड नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। इसीलिए प्राइस एक्शन को हमें इंतजार करना है। डॉलर सीएनएच जो वीकली क्लोज दिया है एट 7.2790। यहाँ पे पीबीओसी is strong-handedly intervening in interbank market, FX market to means stop CNH depreciations। इसके कारण यहाँ पे डेस्पाइट चाइनीज इकोनॉमी का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस के बाद भी ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है। कौन सा? CNH। तो उसका मेन रीजन क्या है? पीबीओसी इज directly intervening as well as taking out various measures to curb CNH depreciations। तो ये तो हो गया पीबीओसी का काम। अभी प्राइस क्या बोल रहा है? प्राइस में यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगा, एक साइड में पीबीओसी का इंटरवेंशन, दूसरे साइड में चाइनीज इकोनॉमी जब तक अच्छा परफॉर्म करना चालू नहीं करता है तब तक ये करेंसी डेप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी यूके ऑयल, दैट इज द ब्रेंट ऑयल जो क्लोज दिया है आपका 93.57 पे। यहाँ पे मेरा जो एक कैलकुलेशंस आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे, वीकली चार्ट में ये जो 89 के ऊपर एक हायर पॉसिबिलिटी की ब्रेंट क्रूड में मूव टुवर्ड्स 105 एंड 106। आई रिपीट, ब्रेंट क्रूड में मूव टुवर्ड्स 105 एंड 106, उसी के तरफ प्राइस चले जा रहा है। सो यहाँ पे जब तक डेली टाइम फ्रेम पे लोअर हाई लोअर लो नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं। बाई डिप्स में भी कंसीडर्ड मींस अंटिल लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस होता है। अभी यूएस 10 ईयर ट्रेजरी वीकली जो क्लोज दिया है 4.3340 पे। यहाँ पे आरएसआई डेली वीकली मंथली ऑल टाइम फ्रेम पे काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन से, तो यहाँ पे रेट कट का तो कोई सिनेरियोज है ही नहीं। एक डाटा इवेंट्स होते हैं एंड ऑल्सो स्टेटमेंट इवेंट होते हैं। डाटा इवेंट पे कुछ डॉलर पॉजिटिव डेटा पे मींस यूएस 10 ट्रेजरी ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड डॉलर नेगेटिव डेटा पे थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। सो जब तक फेड आके नहीं बोलता है कि एनफ इज एनफ एंड फ्रॉम हियर वी आर नॉट गोइंग टू हाइक द रेट्स, रेदर वी आर प्लानिंग टू कट फ्रॉम सो एंड सो फ्यूचर डेट, तब तक ये ऊपर की तरफ ही बरकरार रहेगा। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी जो है वो है वीकली क्लोज 5.037 पे। यहाँ पर भी वही है कि काफी मीन्स प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर भागने के लिए, लेकिन आरएसआई डेली जब तक 60 के नीचे है तब तक शांति है। एक बार 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है, इन सच ए केस यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। यस, वी नीड टू बी equally careful, equally watchful about the Fed's rate decisions. So currency weekly analysis अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए among your friend circle. Also those who have not subscribed to the Ticker TV channel as well as my personal channel, that is Boru Azwai, request all to subscribe both the two channels. So अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।